सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास एक बैनर डिजाइन है। ठीक है। और एक इमेज, उसको हम रीटचिंग करेंगे, मतलब एक इमेज को एडिट करेंगे। उसमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं वो भी आपने अच्छी तरह देखने हैं। उसके अलावा बैनर डिजाइन करते हुए हम इसका साइज क्या रखते हैं और इसमें कौन सी चीजें हम ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता होता है उसका कलर डिजाइन, मतलब उसकी कलर थ्योरी क्या होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग कैसी है। सेम इसी तरह बैनर जो होते हैं वो प्रिंटेबल होते हैं। ठीक है, जिसको प्रिंट करवाया जाता है, एज अ पोस्टर यूज किया जाता है। और वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही, जो प्रोफेशनल होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर ही बनाते हैं। अब उसका यूसेज आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर आप अपनी सर्विसेज लिख सकते हैं। बैनर के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उसका स्लोगन जो है वो भी लिख सकते हैं। जो मेन मेन चीजें हैं वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि बैनर और पोस्ट जितना सिंपल आप बनाएंगे वो ज्यादा बेटर होगी। उसमें आप बहुत सारी चीजें अगर ऐड कर भी दें वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। आप जितने भी बड़े ब्रांड देख लें, चाहे उबर का हो, इवन KFC का हो, जितने भी बड़े ब्रांड हैं उनके इंस्टाग्राम पे जाएं, उनकी पोस्ट देखें तो वो सिंपल होंगी। सिर्फ पोस्ट होगी, सॉलिड कलर होगा या पीछे एक इमेज होगी, एक ही टेक्स्ट उन्होंने यूज किया होगा। तो वो इस तरह अपनी ब्रांडिंग बनाते हैं। किसी भी ब्रांड को अगर देखें तो वो अगर इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो आपने भी सेम इसी तरह की करनी। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम पोस्ट बना रहे हैं या अगर हम बैनर डिजाइन कर रहे हैं तो उसका साइज या उसकी डायमेंशंस क्या होती है। तो कुछ साइज हमें पता होते हैं, जैसे फेसबुक पोस्ट का साइज क्या होता है। हाँ, ये हमें पता है। ये हम इंटरनेट से नहीं देखेंगे। अगर हमें कोई पर्सन कहता है कि आपने एक फेसबुक पोस्ट बनानी है तो हमें ये पता होगा। अदरवाइज अगर कोई और डिजाइन हमने बनाना हो तो हम उस पर्सन से नहीं पूछेंगे कि इसकी डायमेंशंस क्या है। ये गलत क्वेश्चन होता है। अगर लोगों को पसंद बनवाना चाह रहे हैं तो उससे आप साइज नहीं पूछेंगे कि आपने आपके लोगों का साइज क्या होगा। ये भी गलत क्वेश्चन है। ठीक है, कम्युनिकेशन में फर्स्ट टाइम जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो जो क्लाइंट होता है उसको फौरन वो आपको पिक कर लेता है कि आप इस चीज में मेच्योर हैं या नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, ये 2 से 3 बातें करके ही वो इस चीज को फाइनलाइज कर लेता है। लेकिन आपने सिर्फ वही अथेंटिक क्वेश्चन पूछने हैं जो उस ब्रांडिंग के या उस प्रोजेक्ट के हवाले से होंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि कलर थ्योरी हो गया, ठीक है, उसका नाम, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आप पूछेंगे। या सर्विसेज अगर कोई वो पर्सन दे रहा है तो वो आप पूछ लें कि आप अपनी मेन मेन सर्विसेज बताएं, ज्यादा नहीं बतानी। एक ऐसी सर्विस बताएं जिसके अंदर सारी चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है, ताकि आपका डिजाइन चाहे हम थोड़ा भी बनाएं उसका मतलब जो माना है वो ज्यादा हो चाहिए। ठीक है। तो बैनर डिजाइन करने से पहले हम तो पहले इसका साइज देखते हैं कि बैनर डिजाइन क्या होना चाहिए। जी, लोगों का साइज 500 पिक्सल बाय 500 होता है। अच्छा, इधर आके आप बैनर डिजाइन साइज लिखिए। यहाँ पर डिफरेंट्स हैं। जैसे ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, मतलब टू के ऊपर ये जो छोटा सा सेमी कॉलन है, इसको हम कह सकते हैं कि इसको इंचेस कहते हैं। मतलब कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंचेस की। और जो हमारे पास फाइल बनी है, मैंने इस क्लास के अलावा ये जो पूरी हमारी क्लास होनी है उसकी एक फाइल भी बनाई है। मतलब कि फर्स्ट स्टेप से लेकर हर एक स्टेप जो हम करते हैं इसमें फोटोशॉप में, वो सारी चीजें, जैसे ये बैनर लिखा, वो नेक्स्ट हम एक टूल लेंगे रेक्टेंगल टूल, तो वो सारी चीजें मैंने एक फाइल की फॉर्म में लिखी है और ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप यहाँ से भी देख के अपनी असाइनमेंट, जो आपका टास्क होगा उसको आप कंप्लीट कर सकें। अदरवाइज इसके अलावा मैंने और भी चीजें इसमें ऐड की, जैसे कलर थ्योरी होती है। जैसे तो पहले तो हम कलर ऐड करते थे तो हम अपनी मर्जी से ऐड करते थे। इस बार हम एक कोड यूज करेंगे और उसके थ्रू कलर जनरेट करेंगे जो हमारे बैनर में होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जहाँ पे बैनर का साइज आ रहा है वो 1400 बाय 450 है। जो हमारे पास अभी बैनर का साइज आ रहा है वो 1400 बाय 450 है। तो हम यही साइज फोटोशॉप में इनपुट कर लेंगे।
इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको एक दफ़ा लिख लें, ताकि जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाएगी वो आपको याद रहेगी। ठीक है, तो इसको लिख लिया करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन के फाइल भी शेयर हो जाएगी, लेकिन देखने से ज़्यादा आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं जो चीज़ आपने लिख ली है वो आपको याद रहती है। अब 300 रख लें या इससे ज़्यादा कर लें? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें तो हमने 1400 बाई 450 इसका साइज रखा, बैनर का साइज। साथ में कोशिश करें कि प्रैक्टिकल भी करें फोटोशॉप पे, ये जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ उसको भी आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास एक टूल आएगा, रेक्टेंगल टूल, और हम उसी कॉपी लेंगे। अच्छा देखिए, कुछ पोस्ट के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई यूजेस नहीं होता, जिनका कोई खास मकसद नहीं होता, लेकिन वो भी पोस्ट के अंदर वो चीज़ें बनाई जाती हैं या ऐड की जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनमें से कोई भी एक पोस्ट ओपन कर लें। ठीक है, इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर कुछ बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये कुछ एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये भी लाइन। अब बेसिकली इनका कोई खास पर्पस नहीं है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इमेज को ओपन कर लिया तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये वाला, और ये एरो, एरो को तो समझ आती है कि ये इस चीज को पॉइंट कर रहा है कि ये पर्सन इस चीज को वादे कर रहा है। तो ये जो बॉक्स है और ये जो डिजाइन है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इस इमेज के पीछे भी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिजाइन ऐड किया है इन्होंने। ठीक है, तो इस चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का मेन पर्पस होता है कि वो हमारे डिजाइन को ज्यादा प्रोफेशनल बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी कुछ अपने कस्टम एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, और एलिमेंट ऐड करने का मेन तरीका क्या है कि आपने सिंपल एक कोई भी शेप ले लें। ठीक है, ये जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल टूल लिया, अब इसमें आपने स्ट्रोक को ऑफ कर देना है और फिल को ऑन कर लेना है। अब सिंपल हम एलिमेंट बनाएंगे, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव। पोस्ट तो जो बैनर हम बनाएंगे वो तो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें ऐड नहीं करेंगे, ताकि आपके लिए अभी स्टार्टिंग में सीखने में आसानी हो। अच्छा, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसमें अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके इंक्रीज करते हैं, देखिए ये एज एन 3D कस्टम ये मूव होगा। ठीक है, कंट्रोल जी करें, और अगर आर्ट को प्रेस करके आप मूव करते हैं तो ये चारों तरफ से मतलब तो, आप इसको देख रहे हैं कि ये इक्वली इंक्रीज हो रहा है। शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो एक ही साइड से, जो जिस साइड से आपने आपका एरो होगा उसी साइड से वो उसको इंक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर है? बोलें, कोई क्वेश्चन? लाइव क्लास आपका। वेरी गुड, अच्छी बात। अच्छा, अब ये सिंपल एक एलिमेंट डिजाइन हमने ऐड किया, इसमें ऐड किया।
अब इसमें कलर चेंज करना है। अब कलर हम यहाँ से कस्टम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कस्टम चेंज होते हैं ना कलर, आपने शेप टूल में गए और यहाँ से फिल कलर कोई भी उठा लिया। अब हम कलर चेंज करेंगे कोड के थ्रू। हम जितनी भी कलर यूज करते हैं इनका एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक कोड आपने इनपुट करना होगा। जो भी कलर है जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ कोड होगा, ठीक है। तो वो कलर कोड हमें पता हो अगर, तो हम कोड के थ्रू भी आप कलर जनरेट कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ कलर कोड सेंड करते हैं। आप उनसे कहते हैं कि आप अपनी कलर थ्योरी भेज दें, तो आपको कुछ कोड सेंड करेंगे। तो वहां आपने ये नहीं पूछना कि ये किस चीज का पासवर्ड है, बल्कि आपने वो कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे खुद से कलर जनरेट करना होगा। अच्छा, अब जैसे इस फाइल में हमारे पास देखें तो ये एक कोड है। इसको हम कॉपी करें, फोटोशॉप में जाएं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और इस तरह की फाइल ओपन होगी। फिर इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हैश टैग के नीचे आगे आपको एक कोड का ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर आप अपना कोड जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने जो कॉपी किया था कंट्रोल वी कर देना है तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, और ओके कर देना तो वो कलर इसमें इनपुट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि हम कोड के थ्रू कलर जो है वो जनरेट करते हैं। अच्छा। हम्म। फिल पे क्लिक किया और ये जो आपको ग्रेडियंट का आइकन नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर कोड जो आपने कॉपी किया था इस फाइल से, ये फाइल भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये कलर कोड होते हैं। पहले तो आपके पास कलर होता था, अब इसकी जगह कोड है। तो कलर कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल वी के थ्रू, और ओके कर देना है, तो वो कलर जो होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। इसको कलर कोड से इंटरनेट से भी आप अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं कलर कोड्स वगैरह, तो आपको हर कलर के कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक डिजाइन बता देगा। साथ में डिजाइन भी आ जाएंगे, साथ उसके कोड्स भी आ जाएंगे। वहां से आप कॉपी पेस्ट करके भी इस चीजें फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये रेड कलर है, तो मैंने इसका कोड कॉपी किया, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करना है, फोटोशॉप में जाके यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है, इसके ग्रेडियंट के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। रेड कलर का कोड था जो आपने इंटरनेट से लिया था, ये रेड लिखा हुआ है। तो इसने ऑटोमेटिकली उस कोड के थ्रू उस कोड को पहचाना और एक कलर जनरेट कर दिया। अब क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल हम एलिमेंट बना रहे थे, इसका कोई खास पर्पस तो नहीं है, लेकिन हमारे ये बैनर में कुछ इसको अट्रैक्टिव बना देगा, या सिंपल बैनर की तरह ये नहीं रहेगा। तो कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट कर दें। अब हमने सेम इस लेयर की कॉपी लेनी है, तो कौन सी की यूज करेंगे? सेम इस लेयर की कॉपी लेनी है। ये लेयर है ना एक एलिमेंट की, इसकी कॉपी लेनी है। कंट्रोल जे, वेरी गुड। कंट्रोल जे किया तो हमारे पास इसी लेयर की कॉपी आ गई। फिर आपने इस डिजाइन को यहाँ पे आगे की तरफ मूव किया, मूव करने के बाद कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसको इस तरह रोटेट कर दिया। ये ओके। एंड उसके बाद आपने ये सेकंड शेप बनाई है, इसका भी कलर आपने चेंज करना है, ठीक है। तो
ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ फर्स्ट लेयर, कॉपी तो हमने कर लिया। अब जो सेकंड लेयर है उसका कलर कोड कॉपी किया दोबारा से, और अब दोबारा से हम फोटोशॉप में जाएंगे, सेम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से शेप टूल में जाएंगे, क्योंकि शेप टूल या जो भी टूल जिस चीज का आपने कलर चेंज करना है, चाहे वो टेक्स्ट है, शेप है, जो भी चीज है, आपको दोबारा उसी टूल में जाना पड़ता है। उसी टूल में जाके फिर आपके पास सेटिंग आती है कलर चेंज करने वाली। फिर आप ग्रेडियंट में जाके तो कलर कोड जो आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देंगे। आप देखें कलर जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ वो उससे अटैच है, मतलब मिलते जुलते कलर हैं, एक खास कलर क्यों नहीं है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक कलर किसी और वे में और दूसरा कलर टोटली डिफरेंट है, इस तरह नहीं होगा। बल्कि कलर जो होने चाहिए वो इससे अटैच है, उनका आपस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास लाइक बैनर के अंदर आप इस साइड पे इमेज भी अटैच कर सकते हैं, इस साइड पे कुछ और भी चीजें अटैच कर सकते हैं, लोगो कंपनी का अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जिस कंपनी के ब्रांड की आप बैनर बैनर बना रहे हो, इस साइड पे कंपनी का नेम आएगा, उसके अलावा नीचे उसकी सर्विसेज आ जाएंगी। सर्विसेज भी आप उनकी इमेजेस भी साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस बैनर को हम मॉकअप भी करेंगे, वो देखेंगे वो किस तरह करते हैं, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर कुछ और डिजाइन थोड़ा सा कर लेते हैं। पेन टूल पता है आपको? पेन टूल, ये हमारे पास पेन टूल है। ठीक है, अब पेन टूल को यूज हम करेंगे यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए। ये पेन टूल ले लिया हमने, इसके लिए हम एक और लेयर लेते हैं और इसको सबसे ऊपर, इसमें पेन टूल में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि हम एक शेप बना रहे हैं और जहाँ से स्टार्ट किया था वहां पे एंड किया, इसमें फिल कलर हम ऐड करते हैं। एक फिल कलर ऐड किया, स्ट्रोक को हम ऑफ करते हैं, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, और फिल कलर दोबारा से ये चाहिए, फिल में ये ऐड करना है और स्ट्रोक को ऑफ करना है। ठीक है, अब इस शेप को हम सबसे नीचे रखेंगे। ये वाली। जब इसको नीचे लेके तरफ लेके आएंगे तो ये जो ऊपर वाली लेयर होगी ना वो वाज़ेह हो जाएगी, बाकी डिजाइन सारा वो उससे नीचे, मतलब ये लेयर्स होती हैं तो लेयर्स के नीचे आप कोई भी लेयर्स रखते हैं, ये वाली शेप अगर मैं इसके ऊपर रखूँ तो वो इसके ऊपर ही नजर आएगी, जैसे ये है। तो इसको छुपाने के लिए अब ये लेयर इसके पीछे चली गई है, तो ये वाज़ेह हो गई है, तो ये ऊपर थी, और जो इसका डिजाइन था, एक्स्ट्रा डिजाइन था, वो सारा छुप गया। ठीक है, इस लेयर के पीछे है। अब क्या करेंगे हम, इस तो इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा इस राइट साइड पे आप कंपनी का नेम लिखेंगे। टेक्स्ट के लिए आप टी को यूज करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, कोई भी टेक्स्ट जो फर्स्ट फर्स्ट होगा वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पर कुछ फॉन्ट जो पहले हमने यूज किए थे वही आएंगे। अब इसमें जो आप टेक्स्ट यूज करें वो आप यूज करेंगे एरियल। एरियल टेक्स्ट है हमारे पास, कलर इसका हम यूज कर लेंगे, इससे अटैच होना चाहिए तो हमने ये कलर यूज किया। बेसिकली टेक्स्ट का जो मेन कलर ज्यादातर यूज किया जाता है, या तो अगर ब्लैक पे यूज करें तो व्हाइट होगा, व्हाइट पे यूज करें तो ब्लैक होगा, लेकिन अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ज्यादा जो अट्रैक्टिव कलर होते हैं वो ब्लैक, व्हाइट और येलो होते हैं या रेड होंगे। ठीक है, अब रेड जो कलर होगा वो आप कह लें कि कई दफा तो किसी चीज को अलर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, खतरे की अलामत होता है रेड कलर। ठीक है, खुशी के लिए भी यूज किया जाता है, और उसके अलावा जो ब्लैक कलर होता है वो दुख के इजहार के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इन चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको पोस्ट ऐसी बना रहे हैं जिसमें कोई खुशी का इजहार है, कुछ सेलिब्रेशन है, तो आप रेड कलर यूज करेंगे, और इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो इसका साइज हम रखेंगे, पैनल जो होते हैं ना, जो चीजें प्रिंट होनी है उसका साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ऐसे अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं तो उसका साइज आपका, मैंने बताया हुआ कि 24 से 36 रखना होता है हेडिंग का। बाकी जो टेक्स्ट जो नीचे टैग लाइन होती है या उससे नीचे जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं वो 12 से 16 के दरमियान आपने रखनी होती है। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। उसके अलावा यहाँ से कलर भी आप चेंज करेंगे, फिलहाल इस पे हम ब्लैक कलर यूज करेंगे, और इसको मैं 36 कर देता हूँ। फर्स्ट पे आप इसका कंपनी का नाम लिखें। अभी हमारे पास कुछ नाम तो नहीं है तो हम यहाँ पर कंपनी नेम ही लिख देते हैं। ठीक है जी, हमने लिखा, नीचे उस कंपनी की टैगलाइन आ जाएगी, फिर नीचे उसके बाद
उसकी सर्विसेज आ जाएंगी। और बाकी जो भी चीजें आपने लिखनी है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए हमारे पास सेंट्रल लाइन है, मतलब कि एक यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए से क्या होगा, ऑल सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब जो भी टेक्स्ट आपने लिखा था, अगर इस पर डबल क्लिक करके दोबारा से कंट्रोल ए करें तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं, या फिर सेंटर लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसको ओके कर दें। अब ये जो हमारे हमने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे सेंटर लाइन, डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट दोबारा से आ जाएगा। और इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा सा राइट अलाइन हो जाए, ताकि जो सर्विसेज हमने लिखनी है वो इसके आगे आ जाए। सिंपल, अगर आपने कोई सर्विसेज के साथ उसकी इमेजेस भी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने एक सर्विस लिखी है, जैसे ये मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, तो आप उसका बैनर डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने एक सर्विस लिखी है कि आप मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो साथ उसमें उसके इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए टैगलाइन जो होती है, इसकी जगह टैगलाइन आ जाएगी, किसी भी कंपनी की टैगलाइन भी होती है, उस कंपनी नेम यहाँ पर उसका लोगो आ जाएगा, या यहाँ पर अगर आपने इमेज ऐड करनी है तो वो भी आ जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप नीचे दे देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आपने मोबाइल नंबर देना है या व्हाट्सएप नंबर देना है तो उसकी जगह उसका आइकन लेके आना है। आइकन के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, बता दें, हैंड रेस करें। लाइव क्लास आप में से कोई बताएं। वेरी गुड। हाँ जी, बाकी और कोई लाइव क्लास आप। जी यही है। आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम फ्लैट आइकन वेबसाइट यूज करते हैं। अगर हमने इसमें कोई व्हाट्सएप नंबर देना है, अपना जीमेल अकाउंट देना है, तो साथ जीमेल का हम लिखेंगे नहीं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या व्हाट्सएप नंबर लिख के आगे वो नहीं, नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम वहां पे जाके फ्लैट आइकन पे जाके वहां से व्हाट्सएप सर्च करेंगे, उस आइकन को लेके आएंगे और पीछे वो व्हाट्सएप आइकन लगा के आगे अपना नंबर ऐड कर देंगे, अगर हम सर्विसेज हमारी अपनी दे रहे हैं। जैसे आपकी सर्विसेज क्या होगी, या तो ग्राफिक डिजाइनिंग, आप पोस्ट डिजाइन करके देते हैं, बैनर डिजाइन, ये सारी जितनी भी सर्विसेज आप सीख रहे हैं वही आपकी सर्विसेज होगी। जैसे हम फोटोशॉप में थंबनेल डिजाइन करके देते हैं, तो उसका भी आप बैनर बना के, बैनर में आप फेसबुक पेज कवर होता है जिसे हम कहते हैं, जो फेसबुक के आगे हमें डीपी लगी होती है, पीछे बैक कवर होता है, ठीक है, फेसबुक पर, तो वहां पर भी आप ये बैनर बना के अपना प्रोफेशनल सा लगा सकते हैं, जिसमें आपकी सर्विसेज होंगी एज एन ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक था वो एक इमेज को एडिट करना था। इमेज हमारे पास है, अब हम उसको भी ओपन कर लेंगे। अच्छा, जब हम इमेज को ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो उस इमेज की कॉपी लेंगे, जैसे पहले आपने टूल सीखे थे कुछ, उस इमेज की हम कॉपी ले लेते थे, ताकि अगर हमारे पास डिजाइन खराब भी हो जाए तो हम हमारे पास बैकअप पड़ा हो। कॉपी लेने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल जे। ठीक है, तो कंट्रोल जे करेंगे। इस इमेज को हम टोटली एडिट करेंगे, साथ में इस फाइल को भी देखेंगे कि हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हैं या नहीं लिखे। इमेज को हमने ओपन कर लिया, उसके बाद हीलिंग टूल एंड ब्रश हीलिंग टूल यूज करेंगे या हीलिंग टूल यूज करेंगे।
ब्रश हीलिंग टूल या हीलिंग टूल को यूज करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ से ये टूल सिलेक्ट किया, स्पॉट हीलिंग टूल। उसके बाद इसका साइज इंक्रीज करना है आपने। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप टेक्सचर इनपुट करें, मतलब कि टेक्सचर लें जो आपने इस डिजाइन इमेज में आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो टेक्सचर लेने के लिए आप इसके साथ ही टेक्सचर ले लेंगे और माउस के साथ आप इसको यूज कर लेंगे। कोशिश करनी है कि टेक्सचर बार बार आपने चेंज भी करना है। टेक्सचर लेने के लिए आप कौन सी की यूज करते हैं? आर्ट? पक्की बात है? नहीं, गलत बता रहे हैं, और कोई बताए, और कोई स्टूडेंट बताए। आर्ट करके नहीं, गलत बता रहे हैं आप। और कोई? बस? बाकी भी बताएं। जब मैं कह रहा हूँ गलत बता रहे हैं फिर आप वही बात कर रहे हैं। लाइव क्लास आप में से कोई बताएं। कंट्रोल जीरो। ठीक है। वेरी गुड, सही बता रहे हैं, सबने ठीक बताया। आर्ट की हम यूज करते हैं एक इमेज के टेक्सचर लेने के लिए। जी हमारे पास यूज होता है हीलिंग ब्रश टूल में, और स्पॉट हीलिंग टूल में हमारे पास टेक्सचर वो ऑटोमेटिकली कुछ इस लेयर से सिलेक्ट करता है, जितनी हमारे पास लेयर्स होती हैं उन सबसे भी चूज करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम आता है कि हमने स्पॉट हीलिंग टूल यूज कर लिया, तो हमने अगेन इसकी कॉपी लेनी है और इसका फिल्टर चेंज कर देना है, ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है। ठीक है। जो हेलिंग ब्रश टूल यूज करने के बाद आपने काम करना है कि इसका ब्लेंडिंग मोड जो होगा उसको आपने चेंज कर देना है। इसका फिल्टर आपने विविड लाइट रखना है। विविड लाइट कहाँ से रखेंगे? यहाँ से इस पे रख दिया। ठीक है। ये कुछ स्टेप होंगे जो आपने फॉलो करने हैं, कुछ फिल्टर में आपने अप्लाई करने हैं, तो टोटली इमेज जो है ना आपके पास है। इस लेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके आपने विविड लाइट सेलेक्ट कर लिया। पहले ये नॉर्मल होता है, यहाँ से आपने ये वाला टेक्स्ट जो फिल्टर होगा उसको आपने यूज करना है। ठीक है। दोबारा से फाइल पे आएंगे, विविड लाइट करने के बाद आपने इसको इन्वर्ट करना है। ठीक है, इस इमेज को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने की बताई थी। इन्वर्ट होता क्या है कि इस इमेज के जितने भी कलर है ना उनको आपने चेंज कर देना है। मतलब अब अगर जहाँ पे जो व्हाइट कलर है वहां पर ब्लैक आ जाएगा, और जहाँ पे कुछ और कलर है वो उसको टोटली चेंज कर देगा, टोटली इमेज को चेंज कर देगा। मतलब किसी चीज को उल्टा कर देना। तो इसकी की मैंने बताई थी। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाए तो यहाँ पर भी आपको इन्वर्ट मिलेगा। इसकी की है कंट्रोल आई। ठीक है। इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए आपने कंट्रोल आई को प्रेस करना है, तो ये इमेज हमारे पास इन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपने दोबारा से हम फाइल पे जाएंगे। इन्वर्ट करने के बाद आपने इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब ये इमेज नहीं रहेगी हमारे पास, एक एज एन वेक्टर या एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ठीक है। तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम वेट करेंगे। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कुछ फिल्टर्स आएंगे, वो हमने इस पे अप्लाई करने हैं। फिल्टर की इधर जो हमारे पास सेटिंग है इसमें आपने चले जाना है। फर्स्ट फिल्टर जो हम यूज करेंगे वो है हाई पास, और इसकी आप सेटिंग रखेंगे वो होगी 37। ठीक है। फिल्टर में जाके अदर में जाके यहाँ पर हाई पास है, और इसकी जो सेटिंग आपने रखनी है, जो इसकी एलिमेंट आपने रखना है वो होगा 37। फिर आपने अगेन फिल्टर लेना है और गाशियन ब्लर का फिल्टर लेना है, और इसका आपने 9.7 रखना है। दोबारा से आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए फिल्टर में जाना है, और यहाँ पर आपने ब्लर
और ये होगा हमारे पास गाउसियन ब्लर। और 9.7 रख के आपने ओके कर देना है। यहाँ से आपने इसकी सेटिंग जरूर चेंज करनी है। फिर आती है हमारे पास लेयर मास्किंग की बात। लेयर मास्किंग आपको मैंने बताया था, दो कलर यूज होते हैं लेयर मास्किंग में, कौन कौन से? व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट कलर किस लिए यूज होता है? व्हाइट कलर अगर आप मास्किंग करते हैं तो व्हाइट कलर से आप कोई भी चीज जो है उसको वापस लेके आ सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ब्लैक कलर से आप उस चीज को रिमूव कर सकते हैं और आप ब्रश टूल को यूज करते हैं। ठीक है। अभी मास्किंग पे आपने इस इमेज पे रहते हुए मास्किंग पे क्लिक किया, मास्किंग का ऑप्शन जहाँ पे आपको आइकन मिलेगा, साथ इस इमेज के साथ छोटा सा और थंबनेल आ जाएगा, और इस थंबनेल को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल आई करना है। ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ लेयर जिस तरह की जितनी भी इमेज में स्पॉट है वो दोबारा से अगर आते हैं वो रिमूव नहीं हुए, तो आप इस इमेज को एडिट करने के बाद दोबारा फिर से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल हम इसका मास्किंग लेंगे। मास्किंग लेने के बाद इस पे सिलेक्ट करके कंट्रोल आई करेंगे। कंट्रोल आई से क्या होगा? कंट्रोल आई से इमेज इन्वर्ट हो जाती है, अभी बताया था। अब इसके बाद ब्रश टूल यूज करेंगे। ठीक है। ब्रश टूल को बी को प्रेस करें तो हमारे पास ब्रश टूल आ जाता है, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, इसका साइज आपने कम कर दिया, और आपने इस ब्रश टूल को इस इमेज के ऊपर इस तरह यूज कर लेना है। जहाँ पे मिस्टेक हो जाए आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका कलर सिर्फ चेंज कर दें, सिर्फ आप ब्लैक रखें, तो फिर भी ये जो इमेज होगी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। अब शुरू में हमने इसके कुछ स्पॉट थे उनको रिमूव किया था स्पॉट हिलिंग टूल से, बट वो टोटली नहीं हुए, दोबारा से वो हमारे पास रिस्टोर होके आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना, लेकिन आपने दोबारा से इस इमेज को जो हमारे पास स्पॉट हिलिंग टूल है उसको दोबारा से यूज कर लेना है। अगर इमेज में डिफरेंस ना आए तो हमारे पास जो सेकंड फर्स्ट इमेज थी उसको यूज करते हुए हम देख सकते हैं कि जो हमने इमेज एडिट की उसमें क्या डिफरेंस है। जो सबसे फर्स्ट पे हमने लिंक टूल यूज किया था उसको दोबारा से यूज कर लें। इस टेक्सचर को ले लें। अच्छा, इस इमेज पे आके कंट्रोल आई, नहीं सॉरी, दोबारा से कंट्रोल आई, एंड हीलिंग ब्रश टूल, आर्ट को प्रेस करके आपने ये टेक्सचर लिया और आपने ये पेस्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले कंट्रोल जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या अभी भी इमेज पे ना जो जो भी हमने फिल्टर अप्लाई किए थे वो अभी भी है, तो हमने इस इमेज को दोबारा से रिस्टोर करना है। ठीक है। रिस्टोर से मुराद के हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने बनाया था स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर हमने मास्किंग भी कर ली है, इसके ऊपर कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर लिए हैं, तो दोबारा से हमने इसको एक रियल फॉर्म में या इमेज में दोबारा लेके आना है। तो उसके लिए जो हम की यूज करते हैं वो है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई। जी। या इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को आप दोबारा से जो आपने ऑब्जेक्ट मोड में की थे जितने भी फिल्टर्स लगाए थे दोबारा से एक रियल इमेज में लेके आ सकते हैं। और इसकी दूसरी कीज भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
दूसरी जो की हम यूज करेंगे वो कंट्रोल शिफ्ट ई होगी। हाँ जी, इसमें नहीं आए। ये भी सेम इसी काम, अगर फर्स्ट की आपकी ये यूज ना हो तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं कुछ पीसी या कुछ फोटोशॉप में। जो कीज होती हैं, आपको मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया, सीरियस नहीं। मैं फिर आपको टाइम दूंगा डिस्कस करने। अच्छा, अब इसमें जो टेक्स्ट जो हमने इसको यूज किया, कुछ वेरिएंट ऐसे हैं फोटोशॉप के जिनमें फर्स्ट की जो मैंने आपको बताई थी वो यूज हो जाती है, और कुछ जो अपडेटेड है उनमें वो नहीं होती है। तो उसके लिए हमने जो दूसरी है कंट्रोल जो बताइए, कंट्रोल शिफ्ट की, उसको हम यूज कर रहे हैं। दोबारा से हमने स्कोर डिलीट टूल लेना है, और स्कोर डिलीट टूल को यूज करते हुए हमें दोबारा से इसको एडिट करना है। मतलब आपने जब टेक्सचर लेना होता है और क्लिक करना। अभी हम इमेज में टेक्सचर देख बाद में रिजल्ट देखेंगे या फाइनलाइज करेंगे कि जो हमने इमेज एडिट की है या जो इमेज हमारे पास पहले थी उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बस पहले नहीं देखेंगे बल्कि एंड पे जब हम उस इमेज को हाइड करते हैं तो फिर हमें सही इसका डिफरेंस नजर आता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सर्विसेज जो हैं आप फाइवर पे किस तरह आप जो है दे सकते हैं। कंट्रोल जीरो, और ये हमारे पास इमेज जो हमने एडिट की थी, और अगर दूसरी इमेज लाई जाए उसी लेयर में होगी, कंट्रोल ओ करके जूम कर लेंगे। और जो ये हमने इमेज एडिट की थी, ये वाली, इसको हम अगर हाइड करें तो नीचे वाली जो इमेज हमारे पास पहले थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी इमेज में जो हमने एडिट किया उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। जो भी हमने फिल्टर या जो भी टूल यूज किया हमको आपने याद भी रखना है। एक दो तीन दफा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो आप उसको इजीली याद भी कर लेंगे, और इन्हीं टूल को यूज करके आपने नेक्स्ट जो भी आपके पास इमेज आएगी उसको आपने एडिट करना है। यहाँ तक क्लियर है? लाइव क्लास आपका कोई क्वेश्चन हो तो जी सकलाइन दादा पूछे। वेरी गुड, माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्लास है हमारी। सर समझ आ गया, आई नो दैट इतना मुश्किल नहीं था जो आपको ना समझ आया। और उसके अलावा असाइनमेंट क्या है, कल आपकी क्लास होगी, आपने एक बैनर डिजाइन करके लाना है और एक इस तरह की इमेज को एडिट करके लाना है। ठीक है, सिर्फ एक ही होगी बट आपने उसकी प्रैक्टिस उसी तरह कर लेनी है ताकि वो जितने भी टूल्स है जो भी फिल्टर जो है वो आपको याद हो जाए। मैं आपकी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप सबको ये क्या, ये फाइल शेयर कर देता हूँ टेक्स्ट वाली, ताकि आप वहां से देखकर
इस तरह की इमेज भी शेयर कर देता हूँ, ये जो अभी हमने एडिट की है, ताकि आप किसी के ऊपर काम करें और ये फर्स्ट इमेज होगी, सेकंड इमेज आपको कोई और लेनी है इंटरनेट से और उसको एडिट कर लेनी है, ठीक है। और वो फिर आपने ग्रुप में भी शेयर करनी है और मुझे यहाँ आके भी दिखानी है। और बैनर भी एक इंटरनेट से आइडिया ले लेना है आपने। आइडियाज के लिए मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी उसका नाम था पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, ठीक है। आप सिंपल लिखेंगे तो वो आ जाएगी, वहां से आप जो भी चीज बना रहे हैं एक दफा आपने वहां पे देख लेनी है, वहां से आइडिया ले लेना है या वहीं से सिलेक्ट कर लें, एक बैनर सिलेक्ट कर लें और उसको आप रीडिजाइन कर लें, सेम उस तरह का बैनर डिजाइन करें तो उस पर आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। आइडिया ले सकते हैं आपने। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आपने सिर्फ एक इमेज एडिट करनी है और एक बैनर डिजाइन करना है, जी आपकी असाइनमेंट है।
इतिहास। अच्छा, मैं लाइव क्लास इनको ये बता रहा था कि ये वेबसाइट है, इसको आप यूज करते हैं बैनर डिजाइन करने के लिए या आइडियाज लेने के लिए। आप जो भी पोस्ट बना रहे हैं, आप उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे तो उस तरह की और पोस्ट आ जाएंगी, और वहां से आपने एक सिलेक्ट कर लेनी है और देखना है उसमें क्या डिजाइन चीजें हैं, और वो आपने बना लेनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि आप मैं स्टूडेंट में से भी बता सकते हैं कि ब्रेक क्या होती है। ठीक है,